हो रहा है, पूरी उसके ऊपर आंखें गड़ाए बैठे थे, तो उसमें प्रचार प्रसार क्या, आप कैसे कहेंगे कि प्रचार प्रसार हो रहा है? वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, ये विपक्ष नहीं पचा पा रहा। असली पीड़ा वहां है, और ये बार बार उसको कोसना, कभी उसके पानी को, कभी मृत्यु कुंभ कहना, ये फ्रस्ट्रेशन है। चाहे वो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी है, चाहे लालू प्रसाद यादव है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे खड़गे है, इन्होंने तुष्टीकरण रचा था। 70-75 साल इन्होंने तुष्टीकरण की हद लांघी। जो यहाँ के गद्दार लोग हैं ना, वही सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मैं एक चीज, और फिर जो कई लोगों की पता क्या सत्ता क्यों मिलने लगी, कि यहाँ जो उनकी बांटने की राजनीति थी ना, उस पे एक तरह का गवर्नमेंट, पब्लिक ने वहां जाकर सनातनी बनकर ना उसको खत्म कर दिया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। मेरा सीधा सवाल है, योगी जी ने कहा कि जो देखना चाहता था व्यक्ति महाकुंभ में उसको वो मिला, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ और दिखा, मायावती को दिखा, ममता बनर्जी को कुछ और देखा, बोलते कि विफलता थी सरकार की। आप क्या मानते हो? देखिए, उन्होंने सही कहा कि जो जिस भाव से गया था ना, उन्होंने उस नज़र से देखा उसको, जो श्रद्धा भाव से गए थे। देखिए, एक श्रद्धा जो है वो व्यक्तिगत है, अपनी व्यक्तिगत ये है, हम कहीं जाते हैं और माता वैष्णो, अमरनाथ यात्रा, ये दुर्गम यात्रा में गिना जाता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ जो है हमें सहूलत नहीं मिली। हम अपने भाव के लेते जा रहे हैं। और मैं कहता चाहता हूँ, हमने वो वक्त देखा है जब आतंकवाद का मतलब चरम, वो टॉप पर जैसे कहते हैं ना, उस वक्त वो था, धमकियाँ मिलती थी, फिर भी कुछ हट जोगी ऐसे थे जो वहाँ अमरनाथ में अपना यात्रा में जाते थे, आतंकवादी खतरे के भांपते हुए। फिर वो क्या कहेंगे कि सरकार को कोसते, किसी और को कोसते। वो श्रद्धा का भाव था। आज कुंभ ने भारत की एक तरह से और ताकत को ना पूरे विश्व के सामने रख दिया। एक इवेंट मैनेजमेंट पूरा, जिस तरह से 70 करोड़ लोग एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और विद ए स्पैन ऑफ टाइम ओनली 46 डेज, कितना 46 to 47 डेज जितने भी हैं, इतने दिनों में एक कुंभ आयोजित होता है। 70 करोड़ वहाँ पे जाते हैं, और मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, एरर, उस लिहाज से नहीं तो हमने कई विदेशों में देखे, जो संपन्न कंट्री है ना, संपन्न विकसित, उन कंट्रियों की जब उनके धार्मिक इवेंट होते हैं, 2300 लोगों की मृत्यु हुई थी बगदाद में। हर साल वहाँ पे आपने देखते होते हो, मक्का में कितना डेवलप अपने आप को कहते हैं। यहाँ के मुल्ले भी पता क्या कहते हैं वहाँ पे, ओहो बड़ा अच्छा सब कुछ, मतलब उसके साथ भारत को कंपेयर करते हैं। वहाँ पे भी भगदड़ मचती है, वहाँ पे भी लोग मरते हैं। मगर क्या ये प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं? ये सिर्फ हिंदू धर्म के, जो यहाँ के गद्दार लोग हैं ना, वही सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कहता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत है, ये तो एक गवर्नमेंट इवेंट नहीं था ना, ये तो धार्मिक इवेंट था ना। ये प्रचार तो पार्टी ही कर रही थी अपना, सीएम योगी और मोदी जी का फोटो। एक मिनट, पार्टी जो है वहाँ की सरकार पार्टी नहीं कर रही थी कोई, वहाँ सरकार थी, वो व्यवस्था देख रही थी। और व्यवस्था भी ऐसी, अगर मैं किसी पार्टी का पक्ष छोड़ दूँ, वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही थी। वो जो उनके ऊपर रोजगार का प्रश्न पूछा जाता, तो वहाँ से रोजगार निकाला गया। वहाँ 3 लाख करोड़, मतलब 1% GDP बढ़ रही है उनसे। तो सरकार ने अपनी जो था वो 5000 लगाया, और वहाँ से कमाया कितना? 4 लाख करोड़ का एस्टिमेट बनता है अगर। और फिर जो कई लोगों की पता क्या सत्ता क्यों मिलने लगी, कि यहाँ जो उनकी बांटने की राजनीति थी ना, उस पे एक तरह का गवर्नमेंट, पब्लिक ने वहाँ जाकर सनातनी बनकर ना उसको खत्म कर दिया। जो जाति की राजनीति, धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति जहाँ कुछ था ना, आज वहाँ सिख ने भी डुबकी लगाई, वहाँ जैन ने भी डुबकी लगाई, वहाँ हर एक हिंदू धर्म का जो शाखाएं हैं ना, वो आज सनातनी वहाँ पर बनकर, तो लोगों की ना जो धर्म की राजनीति करते आए 75-70 साल, उनकी गद्दियाँ डमकाने लगी। 27 में चुनाव है यूपी में, उसी को साथ रहे 27 चुनाव को योगी जी ये आयोजन करवा के। क्या उन्होंने कुंभ के नाम पर कभी एक वोट मांगा किसी से? नहीं मांगा। कुंभ के साथ 2027 का चुनाव किसने जोड़ा? अखिलेश यादव ने जोड़ा, पूरे विपक्ष इंडिया अलायंस ने जोड़ा। क्यों? मैंने कहा सत्ता उनकी कुर्सी दिख रही है, वो सपना जो है ना वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था कि हिंदू इकट्ठा हो गया। 70 करोड़ हिंदू जो है वो आस्था की डुबकी सनातन धर्म
के नाम पर लगा रहे हैं। वो यादव बनकर नहीं लगा रहे, वो कोई भूमिहार बनकर नहीं लगा रहे, वो वैश्य कोई बनिया बनकर नहीं लगा रहे, कोई दलित बनकर नहीं लगा रहा, वो सिर्फ हिंदू बनकर बना रहा है। असली पीड़ा वहाँ है। और ये बार बार उसको कोसना, कभी उसके पानी को, कभी मृत्यु कुंभ कहना, ये फ्रस्ट्रेशन है। चाहे वो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी है, चाहे लालू प्रसाद यादव है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे खड़गे है। इन्होंने तुष्टीकरण रचा था, 70-75 साल इन्होंने तुष्टीकरण की हद लांघी और एक समाज का वोट लेने के लिए हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहे। पिछला महाकुंभ हुआ था, एक मुस्लिम को पूरा निरीक्षक बनाया गया, आजम खान को। क्या दूसरे धर्म का आदमी हिंदू आस्था का पूरा वो कर सकता है? तब भी भगदड़ मची थी। और मैं जो भगदड़ के नाम पर जो ये लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ, एक कुंभ ऐसा बताओ आज़ादी से बाद से, नेहरू से लेकर अभी तक, जिसमें भगदड़ ना मची हो। मूवीज में प्रचलन कर दिया था कि अगर कोई कुंभ में बिछड़ा है वो 20 साल के बाद मिलता था, वो इनके कार्यकाल में होता था। आज क्या है, इतना बच्चे बूढ़े बिछड़ रहे हैं, विद इन आवर्स वो अपने परिजनों से मिल रहे हैं। सब मिले, व्यवस्था थी। मैंने कहा जिसने सुअर गया तो सुअर ने गंदगी ही देखी वहाँ पे। तो ये जितना विपक्ष वाले जो है ना, देखो व्यवस्थाओं में कमी होगी, मैं उससे नकारूंगा नहीं, मगर जब मैं आस्था के साथ गया हूँ ना अपनी, तो मैं उस व्यवस्था को छोड़कर मैं नंगे पाँव पे भी जाऊँगा। अगर मेरी आस्था वहाँ पैदल चलकर लेट कर जाने की है ना, तो मैं उस पर भी जाएंगा। मैं वहाँ सहूलत नहीं ढूंढूंगा कि यहाँ इन्होंने गद्दे ही नहीं बिछाए। मैं आ रहा था तो गद्दे नहीं बिछाए इन्होंने, मुझे लेट कर आना था, वो मेरी आस्था थी। मैं किस आधार पर वहाँ जाऊँगा, वो सब कुछ था। 70 करोड़ लोगों को मैनेज किया है, एक विश्व का रिकॉर्ड बनाया आज के टाइम पर। और मैं कहता हूँ, मैं गर्वित हूँ, मैं गर्व करता हूँ। एक आरोप और था कि मोदी योगी का प्रचार हो रहा था इस महाकुंभ के नाम पर। आप भी मानते हो कि सिर्फ प्रचार चल रहा था? क्योंकि खूब प्रचार हुआ है पूरे देश भर में महाकुंभ को लेकर के कि पार्टी अपना चेहरा चमकाई है। सिर्फ मुझे एक चीज़ है, प्रचार क्या, आप जो व्यवस्था देख रहा है, जो घर का मुखिया है, जिसके घर में आज 70 करोड़ लोगों ने वहाँ पे गए हैं, जो व्यवस्था ऊपर से लेकर जो घर का मेन मुखिया, मोदी भी समय समय पर महाकुंभ का पूरा उससे जानकारी ले रहे हैं कि कोई क्या हो रहा है, पूरी उसके ऊपर आंखें गड़ाए बैठे थे। तो उसमें प्रचार प्रसार क्या, आप कैसे कहेंगे कि प्रचार प्रसार हो रहा है? वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ये विपक्ष नहीं पचा पा रहा कि महाकुंभ के नाम पर, महाकुंभ की जो विशेषता थी, हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, उसको सामने रखकर आज मीडिया के माध्यम से हमारी, चाहे वो अखाड़ों से जो हमारे ज्ञानी संत हैं, वो अपना जब ज्ञान बांटते हैं, कोई योग के माध्यम से आ रहा है, एक खोई हुई संस्कृति दोबारा पुनः आपके कैमरे के सामने पूरे विश्व को दिख रही है। तो वो प्रचार प्रसार वो है, वो मोदी का प्रचार नहीं है, वो भारत का प्रचार हुआ है, वो सनातन धर्म का प्रचार हुआ है। और वहाँ एज ए मुख्यमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री अगर मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, योगी जी का नाम लिया जा रहा है, तो ये उसी का पार्ट है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसीलिए उनकी पीठ थपथपाई जा रही है।